औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर था ईयर एनाटमी का फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, तो उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं। ईयर एनाटमी का एक्सटर्नल ईयर हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं मिडल ईयर, जो दरमियान वाली ईयर का जो पार्ट है, रीजन है, उसको हम पढ़ लेंगे। मिडल ईयर इज़ अ स्मॉल ईयर फिल्ड कैविटी इन टेम्पोरल बोन। मिडल ईयर जो है ये स्मॉल ईयर फिल्ड हवा से भरी हुई कैविटी है और ये टेम्पोरल बोन में होता है। ये इट इज लाइंड बाय एपिथेलियम। ये जो है एपिथेलियम की जो एपिथेलियम टिश्यू है उसकी लोकेशन यहाँ पे होती है। मिडल ईयर की जो लाइनिंग है एपिथेलियम टिश्यू की होती है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाय ईयर ड्रम, और ये जुदा होते हैं एक्सटर्नल ईयर से ईयर ड्रम पे, या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ये दोनों जुदा कर देते हैं। मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर जो है वो ईयर ड्रम या जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उससे इसकी सेपरेशन उस पे होती है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इनर ईयर बाय ओवल विंडो, और जो इनर ईयर है इसकी सेपरेशन जो है मिडल ईयर से इनर ईयर की, तो वो ओवल विंडो पे होती है। ओवल विंडो हम आगे लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे कि ये क्या होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर, और अब जो मिडल ईयर के जो स्ट्रक्चर है, जो जो आर्गन एस पे मुश्तमिल है, तो वो है ऑडिटरी ऑसिकल, ओवल विंडो एंड एस्टोशियन ट्यूब। ये थ्री पार्ट्स जो है मिडल ईयर इस पे मुश्तमिल होता है। देखिए ऑडिटरी ऑसिकल, जिसे हम ऑसिकल चेन भी कहते हैं, या ऑसिकल चेन, या जो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ईयर है वो, दीज आर द स्मॉलेस्ट थ्री बोन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट बोन होते हैं, कनेक्टेड बाय साइनोवियल जॉइंट्स, और ये साइनोवियल जॉइंट्स पे कनेक्ट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स पे जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, साइनोवियल इलास्टिक जॉइंट जो है उस पे ये कनेक्टेड होती है। द मीलस आर द हैमर, ये जो इसको हैमर भी कहते हैं, या जो मीलस बोन है। द इंकस और द एनुअल, द स्टीपस और द स्टिरप, ये तीन बोन जो है स्मॉलेस्ट बोन है, एक इनकस, मीलस एंड स्टीपस, ये तीन बोन जो है। मीलस, अब मीलस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वर्ड मीलस इज लातिन फ्रॉम हैमर। इट इज द फर्स्ट बोन ऑफ द मिडल ईयर। द हैंडल ऑफ मीलस इज अटैच्ड विद इंटरनल सरफेस ऑफ ईयर ड्रम। जो हैंडल ऑफ मीलस है, ये जो देखें ये अटैच होती है। हैंडल ऑफ मीलस जो है ये अटैच होती है, इसकी ओपनिंग जो है ईयर ड्रम में होती है। इंटरनल सरफेस ऑफ ईयर ड्रम के साथ ये अटैच होती है। हेड ऑफ मीलस इज अटैच विद अ बॉडी ऑफ एंकस। ये इसको हम ऑसिकल चेन भी कहते हैं, क्योंकि एक चेन लाइक स्ट्रक्चर उसने बनाया हुआ है। मीलस का जो हेड है वो अटैच होता है इंकस के बॉडी पे। ये क्या होता है, इंकस के बॉडी में ये अटैच होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मीलस इज द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव और वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयरड्रम टू द इंकस। मीलस का फर्स्ट फंक्शन ये है, प्राइमरी फंक्शन ये है कि ये साउंड ट्रांसमिट करती है फॉर्म ऑफ वेव और वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयरड्रम टू इंकस। वाइब्रेशन के फॉर्म में ये जो साउंड आती है उसको ट्रांसमिट करता है ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम से इनकस को। इनकस या इनवेल जो है, इट इज द सेकंड बोन लोकेटेड इन बिटवीन द मेलस एंड द स्टीपस। ये जो इनकस बोन है, ये इसकी लोकेशन बिटवीन द मेलस एंड स्टीपस होती है, बिटवीन द मेलस एंड स्टीपस होती है। द इनकस ट्रांसमिट वाइब्रेशन फ्रॉम द मेलस टू द स्टीपस, और ये जो इंकस है ये वाइब्रेशन या जो साउंड वेव है वो ट्रांसमिट करता है मेलस से स्टीपस को। ये इसी तरह ये प्रोसेस होता है।
स्टीपस जो है, स्टीपस इज द थर्ड एंड फाइनल बोन ऑफ द मिडल ईयर. इट इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सबसे स्मॉलेस्ट जो है ये स्टीपस जो है थर्ड बोन ऑफ द ईयर जो है. द स्टीपस कनेक्ट द टू द इंकस ऑन द आउटवर्ड साइड एंड द ओवल विंडो. ये इसी तरह इसकी कनेक्शन होती है स्टीपस की कि ये इंकस की जो आउटवर्ड साइड है उससे ओवल विंडो की तरह ये कनेक्ट होता है. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टीपस इज ट्रांसमिटिंग sound waves from the incus to the membrane of the inner ear. प्राइमरी फंक्शन स्टीपस का ये कि ट्रांसमिटिंग ऑफ साउंड वेव्स जो है वो करता है इंकस से मेम्ब्रेन ऑफ द इनर ईयर. जो इनर ईयर के जो मेम्ब्रेन है आगे के लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, उसको ट्रांसमिट करते हैं वही साउंड वेव्स. कहां से? स्टीपस क्या करता है? ट्रांसमिटिंग साउंड वेव्स फ्रॉम द इंकस. इंकस में जो साउंड वेव्स या वाइब्रेशन जो आई है वो ट्रांसमिट करता है मेम्ब्रेन ऑफ द इनर ईयर में. द बेस और फुट प्लेट ऑफ स्टीपस इज फिट इनटू ओवल विंडो. और इसकी जो बेस है, फुट प्लेट है, वो स्टीपस का वो फिट होता है ओवल विंडो में. ऑडिटरी ऑसिकल देखें या जो ऑसिकल चेंज होता है, ऑसिकल चेन स्टीपस, इसी तरह ये स्टीपस बोन है अभी जो हमने पढ़ा, और ये इंकस है, इंकस बोन है या ये, और ये मेलस है. तो इसी तरह ये एक दूसरे के साथ साइनोवियल जॉइंट के थ्रू ये अटैच होता है. ओवल विंडो क्या होता है? इट इज अ मेम्ब्रेन कवर्ड बाय ओपनिंग दैट लीड्स फ्रॉम द मिडल ईयर टू द वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर ईयर. ओवल विंडो जो है ये एक मेम्ब्रेन होता है कवरिंग ओपनिंग दैट लीड्स फ्रॉम द मिडल ईयर. मिडल ईयर से ये लीड करता है टू द वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर ईयर तक ये लीड्स होता है. द ओवल विंडो इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मिडल ईयर विद द इनर ईयर एंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड बाय द स्टीपस. और ये जो ओवल विंडो है ये इंटरसेक्शन क्या करती है? मिडल ईयर विद द इनर ईयर एंड डायरेक्टली कंटेक्ट बाय द स्टीपस. और स्टीपस के थ्रू ये डायरेक्ट कंटेक्ट करता है इनर ईयर के साथ. By the time vibration reach the oval window, they have been amplified over 10 times from what they were when they contact the tympanic membrane. जब वाइब्रेशन आता है ओवल विंडो में तो ये एम्प्लीफाइड करता है 10 टाइम. कितना इम्प्लीमेंटेशन करता है? एम्प्लीफाइड करता है 10 टाइम from what they were when they contact the tympanic membrane. tympanic membrane के contact से पहले वो 10 टाइम उसको क्या करते हैं? amplified करता है. Eustachian tube. The middle ear is an air-filled space. middle ear में एक air-filled space होता है, उसको हम और it consists of both bone and hyaline cartilage. और ये हाइलिन कार्टिलेज इन बोन पे मुश्तमिल होता है. दिस रन फ्रॉम द मिडल ईयर टू द नेजोपेरिंग्स बिहाइंड द नोज. और ये लीड होता है कहाँ से? मिडल ईयर से लेके टू द नेजोपेरिंग्स. नेजोपेरिंग्स बिहाइंड द नोज. नोज के पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है? ये रन करता है. इट इज नॉर्मली क्लोज बाय पेरिंजियल एंड. और ये नॉर्मली क्लोज होता है पेरिंजियल एंड पे, जो पेरिंक्स होता है इसकी एंड पे. ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, चीविंग एंड येविंग इट ओपन. जब स्वॉल्विंग होती है या चीविंग होती है तो ये ओपन हो जाता है. इट हेल्प मेंटेन इक्वल एयर प्रेशर ऑन द टू साइड ऑफ ईयर ड्रम. जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के जो प्रेशर होती है वो इक्विलिब्रियम में रखता है. एस्टाशियन ट्यूब वो प्रेशर क्या करता है? इक्विलिब्रियम में. ए प्रेशर डिस्टर्ब हाइंडर क्लियर एंड नॉर्मल हेयरिंग. अगर प्रेशर डिस्टर्ब हो तो उसमें फिर ये जो एस्टाशियन ट्यूब है उसमें कोई वो आएगी. और ये एस्टाशियन ट्यूब आप देखिए, ये आप लोग का एस्टाशियन ट्यूब है.
सही है, ये मिडल एयर है और इस मिडल एयर में ये एस्टाशियन ट्यूब, ये ईयर ड्रम जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, और ये तो आप लोगों को ये आप लोग का था सेकंड पार्ट ऑफ एयर एनाटमी, मिडल एयर हमने पढ़ा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।